अब हमने यहाँ पे जो है पूरे कंप्लीट फ्लावर का डाइसेक्शन करना है, किसका, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का। तो बाकी फ्लावर्स को हम हटा देते हैं और यहाँ पे हमें कुछ सर्कल्स बना लेते हैं ताकि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है, एक सर्कल हम तो सब लोग बगल में जो है वो कैरेक्टर्स को देखते रहेंगे, बगल वाले में जो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और बाकी चीज़ें आप ऐसे देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है, वो सबसे पहली चीज़ हमें चेक करनी होगी फ्लावर का एपी कैलिक्स। ठीक है, क्या चेक करना होगा, फ्लावर का एपी कैलिक्स। तो एपी कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन पार्ट होता है हमारा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैं थोड़ा सा लाइट को और इधर ही बढ़ा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर विजिबल हो ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो पोर्शन में आप ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे पोर्शंस आप देख रहे हो ना, ये चीज़ें, ये क्या है हमारी, यही है हमारी एपी कैलिक्स। तो अगर हम एपी कैलिक्स को जो है बाहर निकाल लें, ठीक है, तो टोटल आपको 5 से 7 देखने को मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, आप एक फ्लावर का करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल सारे हिबिस्कस में एक ही हों, अलग अलग स्पेसीज़ हैं तो आपके अलग अलग तरह के भी हिबिस्कस के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का भी खास ख्याल रहे कि ये अलग अलग तरह से भी देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने कितने एपी कैलिक्स निकाले, हमने निकाले 5 से 7। किस कलर के थे, ग्रीन। तो आप एपी कैलिक्स में क्या लिखोगे कि ये हमारे कैसे थे, ग्रीन थे, और ये एक वेलवेट तरह के फॉर्म में, पूरे वेलवेट तरह के फॉर्म में पूरे हमारे कैलिक्स को घेरा हुआ था। ठीक, तो ये इतनी बातें आप लिखेंगे किसमें, एपी कैलिक्स वाले पॉइंट में अपने प्रैक्टिकल में। फिर उसके बाद आएगा कैलिक्स। कैलिक्स में आप सबसे पहले नंबर्स को गिनेंगे। नंबर्स को गिनने के लिए आप बस इसको इस तरह से गिनेंगे। तो ये पहली बात, तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, गैमो। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, गैमो। अगर सभी सेपल्स अलग अलग हैं, अगर सभी जो हमारे सेपल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि पॉली, कैसे बोलते हैं, पॉलीसेपल्स या पॉलीसिफेलस। ठीक है ना। अगर साथ में है तो क्या बोलते हैं, गैमोसिफेलस। तो चूंकि ये सभी एक दूसरे के साथ में हैं तो गैमो होंगे, लेकिन कितने हैं, तो ये आप इनकी जो टिप होती है आप इसको देख करके पता लगा सकते हो। तो 1 टिप, 2 टिप, 3 टिप, और 3 टिप हो गई ना, फाइन, 4 टिप एंड 5 टिप। तो टोटल इसमें 5 हमें देखने को मिल रहे हैं। कितने कैलिक्स देखने को मिल रहे हैं, 5। तो आप इनको ऐसे साथ में ही कोशिश करिए निकालने की, ताकि बिल्कुल आपसे एक सर्कुलर फॉर्म में ये निकल जाएं। ठीक, आप देख रहे हो बिल्कुल भी एक दूसरे से चढ़े हुए नहीं हैं, तो एक गोल राउंड सर्कल में है। तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं कि ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे किस एस्टिवेशन के होते हैं। कैसा एस्टिवेशन इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, इनके अंदर हमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बात कितने हैं, 5। फ्यूज़न कैसा है, गैमोसिफेलस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट। शेप कैसा है, घंटी जैसा है, तो बेल शेप्ड है। कलर ग्रीन है। ठीक है, डन। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इतनी बात आप लिखेंगे, सॉरी कैलिक्स के अंदर इसको आप लिखेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोरोला के बारे में। तो जब आप कोरोला की बात करोगे तो सेम काम जो आपने इनके साथ किया, पहली बात आप इनके नंबर्स को क्या कर लोगे, गिन लोगे। नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 है। ठीक, दूसरी बात, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, देखो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो इनका एस्टिवेशन कैसा होगा, ट्विस्टेड होगा, और सभी एक दूसरे से अलग है, कहीं से भी जुड़े नहीं हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा होता है, पॉलीपेटैलस होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और ये सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीपेटैलस। एस्टिवेशन कैसा है, ट्विस्टेड, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। शेप बेल शेप्ड के ही हैं। फ्यूज्ड विथ स्टैमिनल ट्यूब, ये जो इनकी स्टैमिनल ट्यूब है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैमिनल ट्यूब, या इसी को हम लोग स्टाइल भी बोल दो, अंदर है वो, लेकिन ये हमारा क्या, स्टैमिनल ट्यूब से सभी जुड़े हुए होते हैं। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और कलर कैसा है, रेड है। तो इस बात को भी आप पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। एक एक करके मैं इसको निकाल लेता हूँ और कहीं यहाँ पे जगह देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने कोरोला को इस वाले में रख दिया। टोटल कितने हैं हमारे, 5। एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट। कलर कैसा है, पिंक। ये आपको रेड कलर में भी मिलते हैं, अलग अलग स्पेसीज अलग अलग कलर में होती हैं। ठीक,
अब उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुआ है, अब हमारे पास केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा हुआ है। ठीक, रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेल पार्ट है वो आप बता सकते हो, बाकी कुछ फीमेल पार्ट भी आप बता सकते हो। लेकिन जब हम ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी के बारे में जब भी आप यहाँ पे, ये हमारी ओवरी है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ओवरी हमें एक ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं स्टिग्मा की बात करूँ तो यहाँ पे 5 हैं। तो चूँकि इसमें कई तरीके से, तो इसके लिए हम इसको क्या बोल देते हैं भाई, इस तरह की चीज़ों को हम लोग अलग नाम देते हैं, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये ओवरी जिसमें बहुत सारे कार्पेल एक जगह पे आकर एक ही ओवरी से जुड़े होते हैं, इसको हम लोग सिंग कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंग कार्पस कहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे स्टिग्मा 5 है लेकिन ओवरी कितनी है? एक ही है। तो इस तरीके के चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? सिन कार्पस है। क्या है? सिन कार्पस है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा फोकस, ओके फाइन, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अगर 5 स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, राइट, और ये जो हमारा एरिया है स्टाइल होता है और यहाँ पे हमें ओवरी दिखाई देता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसी में तो 5 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, और ये जो हमारे छोटे छोटे लगे हुए होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? स्टैमेन होते हैं। तो हम अगर देखें तो चूँकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो आपको फोकस इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टैमेन लगे हुए हैं और इस तरह से हम इनके नंबर्स को नहीं गिन सकते। तो इनका नंबर कैसा है? इनडेफिनिट है। कैसा नंबर है? इनडेफिनिट नंबर है इनका, ये क्योंकि हम इनके नंबर्स को गिन नहीं सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनका जो नंबर है वो कैसा है? इनडेफिनिट नंबर है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें फिलामेंट भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको स्टैमेन भी दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो येलो कलर का है ये हमारा एंथर होता है। क्या होता है? एंथर होता है। तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको। तो ये जिससे लगा हुआ होता है, अगर आप ढंग से ध्यान दोगे, अगर एक जगह पे ध्यान दो, फोकस दो, तो ये जो लगा हुआ है जिससे हमारा ये एंथर जो येलो कलर का वो एंथर है, और जिससे जुड़ा हुआ है ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट जो है वो हमारे एक सिंगल ट्यूब से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? सिंगल ट्यूब से लगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एंथर जो है वो इनडेफिनिट है, मतलब इनफाइनाइट है, नंबर को आप गिन नहीं सकते हो। फ्यूज़न अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कोहेशन कैसा है, तो ये हमारे मोनो एडिलफस है। कैसे हैं? मोनो एडेल्फस हैं। मोनो एडेल्फस कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हैं लेकिन ये सिंगल एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत सारे, लेकिन सारे फिलामेंट और एंथर एक सिंगल ट्यूब से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं मोनो एडेल्फस। क्या कहते हैं? मोनो एडेल्फस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो एडेल्फस कहते हैं। ठीक, अगर बात करो तो फिलामेंट का जो बेसल पार्ट होता है वो हमें क्या होता है कि किसी किसी के अंदर, अगर आप ध्यान दो तो ये किसके कलर के थे? ये पेटल्स के कलर के थे। तो एक तरह से ये पेटल्स के ही पार्ट्स के अंदर आते हैं। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? पेटल्स के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे एंथर, ऐसे स्टेमेन जो पेटल से जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एपीपिटैलस। तो दो चीज़ हमें इसमें जाने, कोहेशन कैसा है? मोनोडेफेलस, मतलब कि ये किससे जुड़े हुए हैं? बहुत सारे एंथर तो हैं लेकिन ये सिंगल ट्यूब से जुड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं मोनोडेफेलस, एडेफेलस। ठीक है ना? और चूंकि एडेशन जो है वो पेटल से है, ये इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए थे? पेटल से जुड़े हुए थे पूरा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे एपीपिटैलस होते हैं। सबको बात क्लियर है? एपीपिटैलस का अदर वीडियो भी अगर आप देखोगे तो मैंने धतूरा मटल का डाला है, आप उसका भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एंथर वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं। एंथर वाला जो हमारा पार्ट है हम उसको अलग कर लेंगे, और एंथर वाले पार्ट्स को हम जल्दी से अलग कर लेते हैं। हमने कुछ एंथर के पार्ट को आपने देखा कि हमने यहाँ पे अलग करके रख दिया है, और मैं ये हमारा पेटल्स है और यहाँ पे हमारे कैलिक्स है, ये हमारा एपी कैलिक्स है। ठीक, अब ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचे हुए हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और यहाँ पे थोड़े से अंतर रह गए हैं तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। फाइन। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या है हमारे पास? ऊपर हमारे पास में है स्टिग्मा, ये लंबी सी जो लाइन है ये हमारी स्टाइल है, और ये यहाँ पे हमारी ओवरी है। ठीक, तो अगर आप बात करोगे स्टैमेन की, तो स्टैमेन के बारे में मैंने बनी शेप का होता है एंथर, और मोनोथिक
मोनोथीकस होता है। मोनोथीकस मतलब कि जो स्ट्रक्चर होता है, मैं बता देता हूँ आपको, जो इनका स्ट्रक्चर दिखने में होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये होता है कार्पेल। क्या कहते हैं इसको? कार्पेल। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या कहलाती हमारी? कार्पेल कहलाती है। और जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेंटाकार्पलरी की, तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास स्टिग्मा 5 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेंटाकार्पलरी। और 5 कार्पेल होने के कारण भी, ध्यान सुनिएगा, 5 कार्पल होने के बावजूद ये एक सिंगल ओवरी से जुड़ते हैं। ये एक सिंगल ओवरी से जुड़ते हैं। 5 कार्पल होने के बावजूद ये एक सिंगल ओवरी से जुड़ते हैं। इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारी क्या कहलाती है? यही चीज़ कहलाती है सिनकार्पस। क्या कहलाती है? सिनकार्पस। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर। क्योंकि अगर आप देखिए तो हमारा ये पूरा यहाँ से जो था वो था पूरा एपिकैलिक्स था, फिर कैलिक्स था और उसके ऊपर ओवरी थी, उसके ऊपर हमारी ओवरी थी। तो इसलिए ओवरी ऊपर थी, इसलिए इस तरह के ओवरी को हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी विथ हाइपोगाइनस, विथ हाइपोगाइनस। ठीक। स्टाइल जो था लॉन्ग होता है, आपको पता है। स्टिग्मा कितने होते हैं? 5 होते हैं, ये भी पता है। तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे। एक पॉइंट आप यहाँ पे जब आप ओवरी का सेक्शन काटेंगे तब लिखेंगे। वो पॉइंट क्या है? एक आप जब लिखेंगे कि कितने क्यूलर होते हैं, पेंटाक्यूलर होते हैं, मोनोक्यूलर होते हैं कि बाइक्यूलर होते हैं। तो ये सब जब आप लिखोगे तब आपको बताना होगा कि सेक्शन काटोगे तो उसमें दिखेंगे कि कितने लोक्यूल्स इसमें होते हैं, मतलब कितनी कैविटीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर एक मिलती है तो हम बोल देते हैं कि भैया ये हमारा मोनोलोक्यूलर है। अगर 2 मिलती है तो बाइलोक्यूलर है। अगर 3 मिलती है तो ट्राइलोक्यूलर है। अगर पेंटा मिलती, 5 मिलती है तो पेंटालोक्यूलर होता है। ठीक है। तो अभी मैं जब इसका सेक्शन काटूंगा, वैसे हिबिस्कस में जो है वो हमें पेंटालोक्यूलर देखने को मिलता है। ठीक, फाइन। मैं इसको अभी काटता हूँ, काट करके मैं आपको दिखाता हूँ। फाइन। ओवरी को तो सबसे पहले इसको यहाँ से हल्के हल्के से आप ऊपरी से अगर आप करना चाहो तो ऐसे स्टिग्मा को आप यहाँ से हटा दोगे। फाइन। स्टिग्मा को क्यों हटा दिया मैंने, मुझे भी नहीं समझ में। ठीक है। तो यहीं पे हमारी ओवरी है। ठीक है। अभी आप देखोगे अंदर ओवरी से, ये देखो, ये बहुत ही बारीक अगर आप देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई, देखो यहाँ से वाइट वाइट कलर का आपको कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, वाइट वाइट दिखाई दे रही है। येलो, थोड़े से ग्रीन कलर की, हल्के ग्रीन की और येलो की। तो ये जो कलर होता है, यही कलर, यही चीज़ होती है हमारी क्या? ओवरी होती है। फाइन, समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें सेक्शन जो है वो आपको प्रॉब्लम करेगा, बट अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, आई थिंक आपको हल्का सा मैं जूम आउट और लाइट ला रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो लाइट को थोड़ा सा फिक्स होने दो। अगर आप हल्का हल्का सा देखेंगे तो आपको 5 दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस शेप का। ठीक है, मैं बनाता चल रहा हूँ। कुछ इस शेप का आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? अगर आप देखोगे तो, मैं आप कहोगे तो मैं माइक्रोस्कोप में इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अदरवाइज बस आप इतना ध्यान दो कि ये 5 दिखाई देते हैं, और मैं डायग्राम यहीं पे डाल दूंगा अभी, और आप देख लेना। तो 5 होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं पेंटालोक्यूलर, और इसमें 2 ओव्यूल हर एक लोक्यूल्स में मौजूद होते हैं। तो कार्पेल वाले में आप क्या लिखोगे? कार्पेल हमारे 5 होते हैं क्योंकि स्टिग्मा 5 है, और चूंकि सारे कार्पेल एक ही ओवरी के साथ में फ्यूज हैं तो इसको सिनकार्पस कहते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है। ठीक है। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ओवरी जो होती है वो हमारी कैलिक्स, एपिकैलिक्स और पेटल्स के ऊपर होती है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक। सुपीरियर होती है, और स्टाइल लॉन्ग होता है, देखा ही आपने अभी। और स्टिग्मा जो होते हैं वो नंबर में 5 होते हैं। कैपिटेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्लेसेंटेशन जो है वो हमें इसमें एक्साइल देखने को मिलता है। प्लेसेंटेशन कैसा देखने को मिलता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्लेसेंटेशन के बारे में मैं अलग वीडियो बनाया, तो उसको आप जाकर के देख लेना। थैंक यू वेरी मच।